शिव आदि देव हैं। शिव की पूजा शिव मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूपों में की जाती है, लेकिन शिवलिंग पूजा के नियम अलग हैं, जिसमें कुछ मर्यादाएं भी शामिल हैं। जानिए शिवलिंग की आदि परिक्रमा की धार्मिक और वैज्ञानिक वजह। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, परिक्रमा करने का चलन कई धर्मों में है। ऐसी मान्यता भी है कि परिक्रमा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, यानी कानी च पपानी ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानी परिक्रमा के एक एक पद चलने से ज्ञात अज्ञात अनेकों पापों का नाश होता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि अक्सर सभी देवी देवताओं और मंदिरों की पूरी परिक्रमा की जाती है, वहीं शिवलिंग की परिक्रमा आधी होती है। शिव आदि देव हैं और शिव जी की पूजा वो शिव मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है, यानी कि शिवलिंग के रूप में भी की जाती है और शिव मूर्ति के रूप में भी की जाती है। लेकिन शिवलिंग की पूजा के जो नियम होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, जिसमें कुछ मर्यादाएं शामिल होती हैं। शिवलिंग की आदि परिक्रमा को शास्त्र में भी माना गया है। इसे चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान जलाधारी को लांघना मना होता है। जलाधारी का यहाँ मतलब है जहाँ से शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल पास होते हैं, उसको हम आगे पार करके परिक्रमा अपनी पूरी नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमें पाप लगता है। लेकिन इसके पीछे क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक वजह? शिव पुराण समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। इसका धार्मिक कारण है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली या सोम सूत्र या जलाधारी कहते हैं। माना जाता है शिवलिंग इतनी शक्तिशाली होती है कि उस पर चढ़ाए गए जल में भी शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश मिल जाते हैं। ऐसे में जल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि यदि व्यक्ति इसे लांघे तो ये ऊर्जा लांघते समय उसके पैरों के बीच से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को वीर्य या रज संबंधित शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में जलाधारी को लांघना घोर पाप माना जाता है। वैज्ञानिक वजह को भी समझने का प्रयास करें तो शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार होते हैं और इनके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश भी पाए जाते हैं। काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। यदि हम भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप देखें तो पता चलेगा इन शिवलिंगों के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन पाया जाता है। यदि आपने एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार पर गौर किया हो तो शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार में आपको समानता नजर आएगी। ऐसे में इस शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि इसे लांघने से व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए शिवलिंग की जलाधारी को लांघने की मनाही की गई है। शिवलिंग की परिक्रमा के दौरान भक्त उनकी जलाधारी तक जाकर वापस लौट जाते हैं। ऐसे में अर्धचंद्र का आकार बनता है और इसलिए इस परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। चंद्राकार परिक्रमा के भी कुछ नियम हैं। आमतौर पर परिक्रमा दाईं ओर से की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से की जाती है। फिर जलाधारी से वापस दाईं ओर लौटना होता है। कहीं कहीं पर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल सीधे भूमि में चला जाता है या कहीं कहीं जलाधारी ढकी हुई होती है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा की जा सकती है, यानी ऐसे में जलाधारी को लांघने में दोष नहीं लगता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आपके बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।